हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोग का इस वीडियो पर। इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, यानी कि जो संख्या एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो एक से शुरू होकर अनंत तक जा रहा था हम लोग का प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या, जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है वो हम लोग का क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है वो हम लोग का पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो हम लोग कई बार ऐसा भी संख्या देखते हैं दोस्तों जिसके आगे में माइनस लगा हुआ रहता है, तो माइनस वाले को किस में रखेंगे? जैसे किसी से हम लोग जैसे हम लोग के पास पैसा है उसको कैसे लिखते हैं? प्लस में, +5, या फिर इसको 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी और को देना है, यानी किसी से हम लोग उधारी लेके आए हैं तो उसको वापस करना है ना। अगर मान लो 5 रुपया किसी और को देना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? उसको लिखेंगे -5, है ना। तो यहाँ पर जो -5 आया है उसको किस में रखते हैं? हम लोग पूर्णांक में रखते हैं। यानी कि पूर्णांक को पूर्णांक ऐसा संख्या को कहलाता है जिसमें प्लस में भी गिनती जाता है और माइनस में भी जाता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। बीच में हमेशा 0 रहेगा, आगे बीच से इधर साइड हम लोग का क्या रहेगा? प्लस में 1, 2, 3, ये भी इधर चलते जाएगा। इधर -1, -2, -3, -1, -2, इधर भी चलते जाएगा। यानी कि ये साइड माइनस में जाएगा, वो साइड प्लस में जाएगा। अब धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक यानी कि जिसमें जो प्लस में भी जा रहा था माइनस में भी जा रहा था। अब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो संख्या प्लस में था, जो संख्या प्लस में था उसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। यानी कि जो संख्या के आगे में चिन्ह प्लस का रहेगा, जैसे 1 है, 1 के आगे में क्या है? कुछ नहीं है ना, यानी कि इसका चिन्ह के आगे में हम लोग प्लस मानते हैं। अगर यहाँ पर 2 है, 2 के आगे में कुछ नहीं है ना, यानी कि ये क्या है? +2 है। इसी टाइप से 5, 6, 10, 20 अनंत तक कोई सा भी संख्या रहेगा जो प्लस में रहेगा उसे क्या कहते हैं? 10, 20। यानी कि जो संख्या प्लस में रहता है उसे क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जो माइनस में रहता है उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। जो माइनस में रहेगा उसे क्या कहेंगे? माइनस पूर्णांक। -1, -2, -5, -6, जितना भी जो भी संख्या के आगे में माइनस का चिन्ह रहेगा उसे क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अब अगले, अब सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जो संख्या 2 से भाग लगता है। जो संख्या 2 से भाग लगता है वो क्या कहलाता है? जो संख्या 2 से भाग लगता है वो सम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से भाग लगता है वो सारी संख्या जो संख्या 2 से भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 10, ये सारी संख्या क्या है? 2 से भाग लगता है ना, ये सभी क्या कहलाएगा? सम संख्या। अगला, विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा। जो 2 से भाग लगेगा उसको तो सम संख्या में रखते हैं ना। जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी कि ऐसा संख्या जो संख्या 2 से भाग नहीं लगता है, जैसे 1, 15, 13 और भी संख्या है जो संख्या 2 से भाग नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब गुणनखंड। गुणनखंड किसे कहेंगे? गुणनखंड जिससे वह भाग लगता है, यानी कोई सा भी संख्या जिससे वह भाग जाएगा उसका गुणनखंड कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग लेंगे 6, 6 किससे भाग लगता है? 6 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है, 6 से भाग लगता है। यानी कि ये सब इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड। यानी कि गुणनखंड किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जिससे वो भाग लगता है उससे क्या कहते हैं? इसका गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ पर अगला, गुणज। गुणा को गुणज कहते हैं। गुणा को गुणज कहते हैं, यानी कि जो भी संख्या का हम लोग गुणज निकालना है उसको क्या कर देंगे? बस गुणा कर देंगे। जैसे 2 का अगर हम लोग को गुणज निकालना रहेगा, जैसे 2 का अगर हम लोग को गुणज निकालना रहेगा, 2 को गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दुगुनी 4, 2 तिया 6, 2 चरे 8 और भी आगे जाते जाएगा। जो भी संख्या को अगर किसी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो उसका गुणज कहलाता है। अब जिससे वो भाग लगता है उसका गुणनखंड कहलाता है। अब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या एक या खुद से भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो संख्या एक या खुद से भाग लगता है वो हम लोग का क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे
5 5 किससे किससे भाग लगेगा? या तो 1 से भाग लगेगा या तो खुद से भाग लगेगा। 2 किससे किससे भाग लगेगा? या तो 1 से भाग लगेगा या तो खुद से भाग लगेगा। 3 या तो 1 से भाग लगेगा या तो खुद से भाग लगेगा। यानी कि ऐसा संख्या जो संख्या 1 से या तो खुद से भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब और अलग से भी संख्या से भी भाग जाता है तब क्या करते हैं? जो संख्या 1 या खुद से भाग लगता था उसे क्या कह रहे थे? अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 1 और खुद के साथ साथ और भी संख्या से, जो अन्य संख्या से भी भाग लगता है। यानी कि 1 और खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, साथ में अलग भी संख्या आता है उसमें भाग लगने के लिए, यानी कि वो क्या कहलाएगा हम लोग का? भाज्य संख्या। साथ में अलग संख्या से भी भाग लगता है तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि 4, 1 या खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, साथ में अलग संख्या से भी भाग लगेगा ना, जो 2 से है, अलग संख्या से भी भाग लग रहा था, यानी कि ये किसमें कहलाएगा? ये क्या कहता है? इसको भाज्य संख्या कहते हैं। 6, 1 या खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, 1 या खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, साथ में अलग संख्या 2 और 3 से भी भाग लगेगा, यानी कि ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अब अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा संख्या जिसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जिसका 0 नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। ऐसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें नीचे कभी भी 0 नहीं रहता है। अगर 0 नहीं रहता है यानी वो हम लोग का क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे अगर यहाँ हम लोग 1/5 लिख देते हैं, ये क्या है? बट्टे भिन्न के रूप में है ना, ये P/Q के रूप में है, तो इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब यहाँ कुछ संख्या 2.3 है, इसको किस में रखेंगे? अब देखो दशमलव हटता है तो नीचे कितना होता है? 1 पे 1 0, कितना हो गया? ये हम लोग 23/10 इसको लिख सकते हैं, ये भी तो भिन्न में आया ना, यानी कि ये हम लोग का क्या है? परिमेय संख्या। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं शुरू से। प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से शुरू हो रहा था अनंत तक जा रहा था, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से जा रहा था तो 0 से शुरू होगा तो वो क्या होगा? पूर्ण संख्या। पूर्णांक जो संख्या प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी कि जिसमें प्लस वाला भी संख्या रहता है और माइनस वाला भी संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। लेकिन उसमें पे जो प्लस वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जो माइनस वाला रहता है उसमें क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। सम संख्या जो 2 से भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता उसे विषम संख्या। गुणनखंड जिससे वह भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड। यानी कि जिससे वह भाग जाएगा। अब 4 को अगर लेंगे, 4 का गुणनखंड लेंगे तो 4 किससे किससे भाग लगता है? 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, यानी कि ये सब उसका क्या हो गया? गुणनखंड। 4 किससे किससे लगता है? 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, ये सब इसका क्या हो गया? गुणनखंड। अब गुणज, गुना को गुणज करते हैं। अब 4 का गुना कर देते हैं, वो सब उसका गुणज हो जाएगा। 4 का गुणज देखते हैं, 4 का 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी कि 4 को गुना कर देंगे तो उसका गुणज हो जाएगा। अगला अभाज्य संख्या जो केवल 1 या खुद से भाग लग रहा था, जो केवल 1 या खुद से भाग लग रहा था उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो केवल 1 या खुद से भाग लग रहा था उसे क्या कहते हैं? जो एक, यानी कि अगर यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे, 2 किससे किससे भाग लगता है? या तो 1 से भाग लगेगा या तो खुद से भाग लगेगा। 3 किससे किससे भाग लगेगा? या तो 1 से भाग लगेगा या तो खुद से भाग लगेगा। 5 किससे किससे भाग लगता है? या तो 1 से भाग लगता है या तो खुद से भाग लगता है। यानी कि जो संख्या 1 या खुद से भाग लगता है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब अलग से भी संख्या से अगर भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कहते हैं जो अन्य संख्या से भी। अब कैसे करना है? फिर से एक बार, 4 किससे किससे भाग लगता है? 1 या खुद से तो भाग लगता ही लगता है, साथ में अलग संख्या 2 से भी लग रहा है ना। 6 किससे किससे भाग लगता है? 1 या खुद से तो भाग लगेगा ही लगेगा, साथ में 2 और 3 अलग संख्या से भी भाग लग रहा है ना। ये सब इसका क्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गया। अगला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसा संख्या जिसको हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या ऐसा संख्या होता है जिसे हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे भिन्न के रूप में जिसमें Q बराबर नीचे, यानी कि नीचे हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। जैसे जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो भिन्न में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई संख्या, अगर पूरा संख्या भी दिया हुआ है, यानी कि उसका जैसे हम लोग का अगर दिया है 6, ये क्या परिमेय संख्या है? जी हाँ, क्योंकि 6 के नीचे में हमेशा 1 रहता है। ये हुआ ना एक P/Q के रूप में, तो इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी जो संख्या P/Q के रूप में रहता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर।
तब तक के लिए धन्यवाद।